दोस्तों, सोनम वांगचुक को अनशन से जबरन उठाने के बाद अब अभिजीत दीपके के साथ शाही कांड सामने आया है। अटैक किया गया है अभिजीत दीपके पर। जंतर मंतर पर कैसे अटैक किया गया, किसने अटैक किया और ये पूरा मामला क्यों सवाल उठाता है दिल्ली पुलिस पर। जो दिल्ली पुलिस अनशन करने वाली लीडरशिप पर दिन रात नजर रखती है, कौन कहां हगने जा रहा है, मूतने जा रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन जंतर मंतर पर पानी लेकर आ रहा है, कौन फ्रूट लेकर आ रहा है, कौन चाय पिला रहा है, उन सब से पूछताछ का दावा कई बार किया कांग्रेस जनता पार्टी ने। लेकिन जो रायता फैलाने आते हैं, जो रायता लेकर आते हैं, रायता फैलाने आते हैं जंतर मंतर पर, उन पर दिल्ली पुलिस क्यों आंखें मूंदे बैठी है। मोदी सरकार से सवाल करने वाले छात्रों पर, अनशन करने वालों पर जो देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं, वहां पर वीडियो बनाने आते हैं, वहां पर उकसाने आते हैं, उन पर एक्शन आखिरकार कब होगा। अब उनमें से ही किसी एक ने अभिजीत दीपके पर कैसे शाही से अटैक किया, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि मोदी समर्थकों पर आखिरकार दिल्ली पुलिस इतना नरम क्यों रहती है। पहले बात करते हैं कि सोनम वांगचुक को उठाने पर विपक्षी नेता क्या कहते हैं, उसके बाद शाही फेंकने का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के नौजवान आपसे एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम होता है, इसमें जो चोरी होती है, जो पेपर लीक होते हैं, जो हमारे साथ धोखा होता है, उसको ईमानदारी से करा दो। और जो बेईमान शिक्षा मंत्री, जो नाकारा शिक्षा मंत्री आपने बिठा रखा है, उसको हटा दो। आप इन युवाओं की बात मानना तो दूर, इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे। आपके दिल में अपना अधिकार मांगने वाले लोग, अपना हक मांगने वाले इन बच्चों से, इन नौजवानों से आपके दिल में इतनी नफरत भरी पड़ी है कि आज आपने पुलिस भेज के इनके ऊपर डंडे बरसवा दिए, इनका अनशन तोड़वाने की कोशिश कर रहे हो। इनके नेता सोनम वांगचुक जी को आपकी पुलिस उठा के हॉस्पिटल ले गई। क्या कर रहे हो प्रधानमंत्री जी? हमने सुना है कि मुगलों के समय में ऐसा होता था कि मुगल तानाशाह, मुगल अत्याचारी किसी को अपनी बात तक बोलने नहीं देते थे, उसके ऊपर कोड़े बरसाते थे। हमने सुना है कि अंग्रेजों की पुलिस भी यही करती थी, डंडे बरसाती थी लोगों के ऊपर, बात नहीं करती थी लोगों से। आज मोदी जी, आप भी मुगलों से ज्यादा, अंग्रेजों से ज्यादा अपने नौजवानों पर अत्याचार कर रहे हो, उसकी आवाज नहीं सुन रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सीधे पीएम मोदी पर टारगेट करते हैं मनीष सिसोदिया, तानाशाही का आरोप लगाते हैं, मुगल काल से तुलना करते हैं। वही संजय राउत ने, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने क्या बयान दिया है, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। संजय राउत ने भी मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और क्या बोला, जरा। सोनम वांगचुक को उठाकर लेके गई पुलिस और क्या कर सकती है? पुलिस तो सरकार की गुलाम है। सोनम वांगचुक 20 दिन से ज्यादा अनशन कर रहे हैं, अन्न का त्याग किया है उसने, और इसलिए किया है देश के लाखों युवा स्टूडेंट, उनका जो भविष्य अंधकारमय हो गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, उनको न्याय देने के लिए, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, और जो जिम्मेदार मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर, उसका इस्तीफा 20 युवाओं ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो उनका इस्तीफा लेने के लिए ये अनशन था। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है, उनके ऑर्गन फेल हो गए, कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने, उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनकी प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। आज हम नागपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं हिंदुत्व के मामले में, राम मंदिर के लूट के बारे में, तो इस आंदोलन के ऊपर जो ध्यान पूरा देश का जा रहा है, वो हटाने के लिए भी सोनम जी के ऊपर कल रात को कार्रवाई की। तो संजय राउत कहते हैं कि डेलीगेशन भेजना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने पुलिस को भेज दिया। ये सारी बातें पूर्व सरकारों में होती थी। मोदी सरकार की जहां तक बात है, तो राजनाथ सिंह का एक बार बयान आया था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो ये सरकार अहंकार में डूबी है, इसीलिए विपक्षी नेता रवायतें याद दिलाते हैं कि पूर्व सरकारों में क्या होता था, क्या कायदा बनता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने क्या बोला, जरा सुनिए। सोनम वांगचुक अपने खुद के प्राण देने के लिए तैयार हो गए
लेकिन सरकार है जो हिल नहीं रही और कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर ये कार्रवाई की है तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का आदेश ऐसा था कि उनको उठा के लेके जाए। आज भी इसके पहले भी अनशन, बहुत सारे अनशन हुए हैं। महात्मा गांधी जी भी अनशन करते थे, अन्ना हजारे ने भी अनशन किया था और उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी। अभी भी समय नहीं गया है, चर्चा करें और अनशन अगर वो छोड़ सके तो अच्छा। तो तमाम विपक्षी नेता सोनम वांगचुक को जबरन उठाने का आरोप लगा रहे हैं और युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। वही दोस्तों, जंतर मंतर पर जो दक्षिणपंथी समूह हैं, जो मोदी सरकार के समर्थक है, उनका उपद्रव भी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की वहां पर चप्पे चप्पे पर निगरानी है। तो ये लोग आखिरकार पहुंचते कैसे हैं? रोजाना पहुंचते हैं वहां पर, देश विरोधी लोगों को बताते हैं, धार्मिक नारे लगाते हैं, पब्लिक को उकसाने की कोशिश करते हैं, सरकार से सवाल करने वालों को देशद्रोही बताते हैं और पुलिस आंख मूंदे वहां बैठी रहती है। उन लोगों को वहां से हटाया क्यों नहीं जाता? वहां आने से रोका क्यों नहीं जाता? यही वजह है कि आज अभिजीत दिपके पर शाही अटैक हो जाता है, उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की जाती है। क्या सीन होता है जंतर मंतर पर, यह वीडियो सामने आया है। जब अभिजीत दिपके भाषण दे रहे थे, एक महिला आती है, उसके बाद कैसे शाही फेंकती है और मारने की कोशिश करती है, जरा देखिए। यह अभिजीत दिपके पर शाही फेंकी, उसके बाद पब्लिक महिला को पकड़ने की कोशिश करती है। अभिजीत दिपके कहते हैं रुक जाओ, किसी को कुछ नहीं करना है। उसके बाद भी महिला दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अभिजीत दिपके की तरफ फिर जाने की कोशिश करती है। इस बात का डर नहीं है कि पब्लिक कितनी है उनके साथ और अभिजीत दिपके के समर्थक कितने हैं। इतना हौसला इसलिए आता है क्योंकि ये पता है कि पुलिस और कानून कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम तो मोदी जी के समर्थक हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बीजेपी समर्थक है। तो इसी वजह से इतना हौसला आ जाता है कि पब्लिक के बीच भी, जहां पर मोदी सरकार से सवाल करने वालों का प्रोटेस्ट है, वहां पर भी ऐसे हौसले बुलंद रहते हैं कि बार बार पलटकर आया जाता है, छाती चौड़ी करके शाही फेंकी जाती है, आंखों में आंखें डालकर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, बुरी बुरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और हर दिन ऐसा होता है जंतर मंतर पर। काफी देर के हंगामे के बाद पुलिस पहुंचती है और उसके बाद महिला को पकड़ा जाता है। जब पुलिस वाले ले जाने लगते हैं तो महिला हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि मुझे तो बहुत मारा है। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगाती है। शायद पुलिस वालों को यह संदेश देने की कोशिश करती है कि देखिए मैं तो मोदी सरकार की समर्थक हूं, भगवान राम की भक्त हूं। बार बार इस बात को दोहराती है कि मुझे बहुत मारा गया है। लेकिन मैडम, आपको किसने कहा था स्याही फेंकने के लिए? सवाल यह भी खड़ा होता है कि पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन क्या इन मैडम के खिलाफ कोई गंभीर कार्रवाई की जाएगी? पुलिस को अगर कानून व्यवस्था की इतनी चिंता है तो ऐसे लोगों को वहां तक पहुंचने क्यों दिया जाता है? और जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उन पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं होता? इससे पहले भी इस प्रोटेस्ट में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, जहां कांग्रेस जनता पार्टी ने आरोप भी लगाया था कि पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया मारपीट करने वालों के साथ। इसीलिए बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।